Why MK is unique? यूनिक क्यों? पढ़ने वाले बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, हम लोग भी देखते हैं, उनके होर्डिंग्स भी लगा देते हैं। हमारे पास अभी जो भी बच्चे हैं, जिस भी लेवल के बच्चे हैं, जिस भी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, मैं अगर वीओ की बात कर रहा हूँ, सिटी में जो बच्चे हैं, उनका भी बैकग्राउंड उस टाइप का नहीं है। एचओ में भी जो बच्चे हैं, उनका भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए, लेकिन वो पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं और हम लोग भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहा है कि हर एक बच्चे में इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसलिए एमके यूनिक है क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले पे फोकस करके नहीं चलना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा 0 है वो 1 पे आए, जो 1 पे है वो 2 पे जाए। स्टेप वाइज हर बच्चे में हम लोग इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं और जो एबिलिटी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं सभी लोग, वो चीज़ हम लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं। तो कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, ये फैमिली है, परिवार की तरह है। हो सकता है कि तुमको कुछ बातें कभी कभी अच्छी नहीं लगती हो, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। कभी कभी चिढ़ जाता हूँ, तुम भी चिढ़ जाते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, तुम बताते नहीं हो। उस पल में ऐसा होता होगा क्योंकि मैं संस्था चाहता हूँ। जिस दिन से तुम वहाँ बैठोगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा होगा, कभी ऐसा होता है तो तुमको भी ऐसा लगेगा। तो मुझे कभी किसी की बात में कोई बुरा लगता नहीं है। बुरा लगेगा तो मैं यहाँ पर खड़े नहीं हो सकता हूँ, हाँ डांट देता हूँ, बोल देता हूँ, और तुम लोग एडजस्ट कर लेते हो, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ। आप ही शब्द में उत्तर प्रदेश में आपको बताया सारी बात है ना। आपको यहाँ पर स्टेज पर आना है, अपने बारे में बताना है। आप क्यों बहुत अच्छे टीचर थे, आप टीचर हैं, आप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको बताना है कि आप बहुत अच्छे टीचर क्यों हैं। ऐसा क्या है कि आप अच्छी अच्छी बातें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको कुछ टीचर देख के वो भी इंस्पायर हो सकते हैं, वो भी बहुत सारी बातें सीख। के नाम बताइए क्लास में, हर क्लास में से खुशी, कृष्णा, युवराज, और सर हमद। हमाद में चेंजेस, हमाद में चेंजेस, हमद में बहुत चेंजेस आ रहे हैं सर। हमाद चेंजेस इसमें कृष्णा बन गए। गुड आफ्टरनून। मेरी एक कंडीशन है कि मैं हैप्पी होके पढ़ाता हूँ। जैसे क्या होता है कि कुछ भी पढ़ाओ पर हैप्पी अगर आप नहीं रहोगे तो बच्चा आपसे इंप्रेस नहीं होगा, और इंप्रेस नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। Myself Vijay Jain and I teach mathematics here. Basically मैथ्स से सभी बच्चों को डर लगता है, सभी को तो नहीं बोल सकते लेकिन मैक्सिमम को डर लगता है। तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनके मन में उसका डर निकाला जाए, और किसी चीज़ का डर तभी निकल सकता है जब हम उससे जान पहचान कर लेंगे, और जान पहचान तभी होगी जब हम उसकी लैंग्वेज समझेंगे। तो मैथ्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश में आप ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में कथा पढ़ते हैं, वैसे मैथ्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, अपनी एक मैथ्स का अपनी अलग दुनिया होती है। तो जब तक बच्चा उस मैथ्स की दुनिया से फैमिलियर नहीं होगा तब तक वो मैथ्स से डरता रहेगा। अगर आप डायरेक्ट अगर आप उसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक में समझा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, उसका बेसिक में समझा के आप उसको ये नहीं बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, और डायरेक्ट उसको आप मतलब एक हायर लेवल पे ले जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और बच्चा और ज़्यादा डर जाएगा। तो बहुत डेलिकेसी से बच्चों को समझाना पड़ता है, और हर एकदम सबसे पहले तो एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास में अगर 60 बच्चे 40 बच्चे हैं तो किसका क्या लेवल है, और वो लेवल समझने में मेरे को कम से कम 1.5-2 महीने लगते हैं। अब किसी को कम लगते हो, किसी को ज़्यादा लगते हो। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे डायरेक्ट 10th क्लास दी गई थी, और 11th-12th फिजिक्स दिया गया था, और 9th का मैथ दिया गया था शायद। हाँ 9th का मैथ। और अभी मुझे आने को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक वैसे मैं बहुत पुराना टीचर हूँ, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ वहाँ मुझे जो लगी वो है सर का जो है एक एक बच्चे पर ध्यान देना, जो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी सर की लगी, जो कहीं दिखी नहीं। बच्चा अपसेट रहता है, सर का कहना है कोई मेरे नोटबाग भेजो उसको, जबकि मैंने अधिकतर कई स्कूल में मैंने जॉब किया है, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने कि वहाँ पर जाकर एमडी खुद यानी बोले कि भाई जो बच्चा अपसेट है मेरे पास भेजो, फिर उसके बाद में भेजिए वहाँ क्लास में। ये सबके आपकी क्वालिटी में बहुत अच्छी है। और साथ
लास्ट में जो सर की जो टीम में HR सर, इनको देखता हूँ मैं, ये भी बिल्कुल लगे रहते हैं हमेशा। कभी भी ऐसा बैठे देखा नहीं देखता उनको, ये घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ, कहीं घूमते नजर आते हैं। अच्छा है। सब सर लगे रहते, रुपेश सर भी वैसे ही नहीं रहा क्लास में, वहाँ देखता हूँ ऑफिस में नहीं रहे, तो पेरेंट्स नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो ना ग्राउंड में घूमेंगे, बच्चों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे। और ये शुभम सर की क्वालिटी कौन सी है? शुभम सर ये जब क्या बोलते प्रेयर होती है असेंबली के समय, सबसे ज्यादा एक्टिव कोई इधर रहता है शुभम। वो भी जब आपको बैठे थे साल भर तक क्लास में जाके, तो उनको थोड़ा सा बेसिक देते रहिए आप लोग। जैसे रुपेश ने बताया कि मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो सकता है उसमें 2-3 मेरी शॉर्ट होगी, 1-2 शॉर्ट होगी और 1-2 लॉन्ग होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो कॉमन बच्चे उनके लिए ठीक है, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज है, तो उनके लिए आपको तो मेरी शॉर्ट भी चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बिल्कुल भी बेसिक से उनको पढ़ाने की कोशिश करिए आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम पेरेंट्स का जो दिल जीतना है उनको वहीं पे लेकर हमारे को, तो वो छोटे जो बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है, प्लस माइनस करना भी नहीं आता है कुछ बच्चों को, तो क्यों ना थोड़ा सा उनको साइड में करके चलाना पड़ेगा। अब दिमाग में कभी आएगा क्या सुना कि हम प्लस माइनस सिखाएंगे बच्चों को, तो करना तो पड़ेगा थोड़ा सा। और थैंक यू सो मच। और सारे टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छे से पढ़ाए। नए साल की बात है, दिवाली की तारीख करने के बाद मैं भी इसी शिफ्ट ले लेता हूँ। टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं। पता है कि जब मेरा कोई सेक्टर में मैंने ज्वाइनिंग जो किया था स्कूल में, इनको मैंने देखा था कि स्कूल में बात करते हुए, तो ये बड़ी खतरनाक बात करती थी वहाँ पर। तो मैंने क्वालिटी को देखकर मैंने जो मैडम को ज्वाइनिंग किया था स्कूल में। प्लीज क्लेम फॉर मेरे यहाँ कुछ के साथ